नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च श्रीरामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यान् च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के द्वितीय भाग के 24वां अध्याय। श्री वेदांत देशिक नामक प्रसिद्ध एक श्री वैष्णव आचार्य थे। उनके संबंध में तो बहुत कुछ कह सकते हैं, परंतु श्री अण्णा इस अध्याय में उनका एक आत्मगुण के संबंध में वर्णन करते हैं। क्योंकि श्री वैष्णव संहिता में अण्णा ने प्रथम ही कहा है कि मैं उनकी संतों द्वारा किए हुए चमत्कार आदि या उनका पांडित्य, इसके बारे में मैं नहीं लिखना चाहता हूँ। उनके आत्मगुण, उनकी दया, क्षमा, उनकी भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, इसके बारे में ही मैं लिखना पसंद करूँगा। ऐसा श्री अण्णा ने पहले भी तभी कहा था। तो सद्गुरुवाच अवमानेऽपि सम्माने सुखे दुःखेऽपि वैष्णवः पश्यत्येव हरे लीलां गुणदोषौ न पश्यति। अवमान हो, अपमान हो या स्तुति हो, सब में समबुद्धि रखते हैं वैष्णव। सभी हरि की लीला है, ऐसा ही वे दिखते हैं। यह पश्येत गुणम अन्येषु दोषमात्मनि भावयेत स एव कोपम संत्यज्य प्राप्नुयात् परमां क्षमा। कि जो व्यक्ति अपने दोषों को, दूसरों के गुणों को देखता है, तो उसे क्रोध कहाँ से आएगा, ऐसे श्री अण्णा कहते हैं। वही परम शांति को प्राप्त करता है। अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत। अक्रोध को क्रोध से जीतना चाहिए, असाधु को साधु वृत्ति से जीतना चाहिए। जयेत कदरियम दानेन, जो कंजूस है उसे दान से जीतना चाहिए। सत्येन अलिकावादिनम, जो झूठ बोलते हैं उनको सत्य से जीतना चाहिए। समनिंदा स्तुतिर्धीरः समलोष्टाश्म कांचनः यच्चरेत् वैष्णवं धर्मं सही भागवतोत्तमः। निंदा स्तुति में समबुद्धि है और मिट्टी या सोना में उनको फर्क नहीं है। ऐसे जो वैष्णव होते हैं, ऐसे वैष्णव धर्म का आचरण करने वाले हैं, वे ही भागवत उत्तम होते हैं। लौकिका वैदिका शैव नास्तिका च कुतर्किणः निंदन्ति वैष्णवा नित्यं शांतान मौनेन संयुतान। ऐसे जो वैष्णव होते हैं, बड़े संत, बड़े साधु, बड़े सरल, तो उनकी लौकिक व्यक्ति या वैदिक भी नास्तिक, कुतर्की मजाक उड़ाते हैं, निंदा करते हैं। ये तो हमने अनेक संतों के चरित्र में देखा। धावल्यं च जहात्स्येव शङ्कस्तप्तोऽपि वह्निना एवं दुष्टे निंदितोऽपि न जहाति क्षमा सुधीः। जैसे शंख को तप्त करने से उसकी वो शुभ्रता या सफ़ेद रंग नहीं जाता, उसी प्रकार ये जो बड़े साधु होते हैं, दुष्टों द्वारा निंदा करने से भी वे अपनी क्षमा को नहीं छोड़ते। तो कांचीपुरे कश्चिदासी नामना वेदांत देशिका
सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ महात्मा वैष्णवोत्तम। कांचीपुर के समीप उनका जन्म स्थान है। दीप प्रकाश भगवान वहाँ पर विराजते हैं, तो वो मंडल सब कांचीपुर ही कहा जाता है। तो कांचीपुर में वे निवास करते थे। उनका जन्मना नाम था वेंकटनाथ। यहाँ पर आकर जब श्रीरंगम आए तो भगवान ने, रघुनाथ जी ने उन्हें वेदांत देशिक नाम प्रदान किया था। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ महात्मा वैष्णवोत्तम, सभी शास्त्र में निपुण थे। आश्रित्य वरदम विष्णु निर्योग क्षेम आत्मवान खिलौंश वृत्या संतुष्ट चक्रे गार्हस्थ्यम आश्रम। वरदराज भगवान के आश्रित थे, तो अपने योगक्षेम के बारे में चिंता नहीं करते थे। शिलोंच ऊंची वृत्ति लेकर ही वे अपनी उदर निर्वाह या गृहस्थाश्रम चलाते थे। आनुकूलेन तत्पत्नी वैराग्येण समन्विता विरेजे सद्गुणैरेव भूषणैरपि वर्जिता। उनकी पत्नी धर्मपत्नी बहुत ही उनके अनुकूल थी और सद्गुण रूपी आभूषण पहनती थी। उनके पास अन्य आभूषण नहीं थे। राज्ञा हरिहरेणापि कृतं सम्मानम उत्तमं तिरस्कृत्य जगन्नाथे दृढ़निष्ठो बभूवसा। उस समय हरिहर राजा था। उसके दरबार में विद्यारण्य नामक बड़े पंडित थे, विद्वान थे। उन्होंने वेदांत देशिक के विद्वत्व को देखकर उन्हें आमंत्रित किया कि आप दरबार में एक आस्थान विद्वान बन सकते हैं, आ जाइए। तो उन्हें पालकी भेजा गया, राजा द्वारा पालकी भेजा गया। तो वेदांत देशिक ने वैराग्य पंचकम नामक एक स्तोत्र, इसमें 5 श्लोक वैराग्य के बारे में है, उसे रखकर उन्हें भेज दिया, उस पालकी में रखकर भेज दिया। तो भगवान जब मेरे योगक्षेम वहन करने वाले हैं तो मुझे किसके द्वार पर जाना है, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास था। वरदराज भगवान में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वो कहते हैं कि वरदराज, आपके मंदिर के समीप मेरी एक कुटिया है। मैं प्रतिदिन आपका दर्शन करता हूँ, वैष्णवों का संग करता हूँ। ऐसे करने से मुझे वैकुंठ जाने की कोई अभिलाषा ही नहीं है। यह मैं सिर्फ मेरी वाणी से नहीं कहता हूँ, मैं मनपूर्वक शपथ लेकर कहता हूँ। ऐसे वेदांत देशिक कहते हैं, शपथ लेके कहता हूँ मुझे वैकुंठ नहीं जाना है। मैं वरदराज कांचीपुर में रहकर वरदराज के समीप रहूँगा। ऐसे उनकी बड़े विद्वान थे, बड़े वेदांती थे, उस समय बड़े भक्त भी थे, बड़े सरल थे। निगमांत गुरो तस्य कीर्ति लोकत्रयेपि च स्वयमेवी संव्याप्ता सर्वेषां मंगलम ददो। श्री अण्णा कहते हैं, ऐसे जो संत होते हैं वे अपना प्रचार या प्रसिद्धि नहीं चाहते हैं, परंतु उनका प्रचार और प्रसिद्धि भगवान करता है। भगवान स्वयं उनको प्रसिद्ध करा देता है। दिगंत व्यापिनीं तस्य कीर्तिं दृष्ट्वा सुनिर्मला दुष्टाः प्रापुरसूयाश्च मूर्खाः पंडितमानिनः। इसमें इसके पहले में एक उच्च वृत्ति के इसमें उसकी पतिव्रता के संबंध में श्री अण्णा कहते हैं, कुछ लोगों ने जब वो भिक्षा मांगने आते हैं तो चावल के साथ कुछ लोगों ने छोटे छोटे सोने के कण भी डाल दिए थे उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो वे घर ले आए चावल और पत्नी को दिया भोजन बनाने के लिए। जब वो सूप में लेकर उसे छाड़ रही थी तो कचरा निकालने के लिए, तो उन्होंने देखा कुछ चमक रहा था। दोनों पत्नी इतनी भोली थी कि वो सोना क्या है, सोना स्वर्ण कैसा दिखता है ये भी पता नहीं था उन्हें। तो उन्होंने पति से कहा, कुछ चमक रहा है इस सूप में। तो महाराज ने कहा, ये सब वो कीड़ा है, वो चमक वाला श्री अण्णा सुंदर कहते हैं, वो ऐसा कीड़ा है वो आस्ते आस्ते अपने उंगली में आकर बैठ जाता है। उसके पश्चात वो कंगन या
यहाँ पर आता है, उसके बाद बाजूबंद बनता है, फिर गले में सांखली चेन क्या बोलते हैं बनकर हमारे गर्दन दबा देता है। तो जिस अनेक प्रकार के आभूषण के बारे में कहते हैं श्री इस प्रकार, तो इसे फेंक दो। तो उनकी पत्नी देखिए कैसी भोली भाली थी, सब उन चमकते सोने के कणों को फेंक दिए, और फिर तो इनकी वैराग्य और उनकी धर्मपत्नी की इनकी अनुकूलता के बारे में श्याना कहते हैं ये। तो अब उनकी प्रसिद्धि से कुछ लोगों को उन पर मात्सर्य हो गया था। जो उंच वृत्ते पर्यटनम वीथ्याम वीथ्याम जगतगुरुम विलोक्य पादरक्षा भी चक्रो तोरण मालिका। जब वे उच्च वृत्ति के लिए निकल रहे थे तो उनके मार्ग में पादरक्षा या चप्पल के तोरण बना के रख दिया था लोगों ने, कुछ लोगों ने। अवमानम तस्य कर्तुम निगमांत गुरुष्यते एवं चक्रुः तथाप्येष तत्रापि गुणम अग्रहीत। वेदांत देशिक का अपमान करने के लिए उन्होंने ये तोरण बांधा था, परंतु इसमें भी वेदांत देशिक स्वामी ने गुण ही देखा। ताम दृष्ट्वा पादुका मालाम परमानंद संयुतः बद्धांजलि पुटो भक्त्या ननाम भुविम दंडवत। इस पादुका तोरण को देखकर दंडवत प्रणाम कर दिया। विलोक्य पादुका मालाम प्रणमंतम स्वदेशिकम परमाश्चर्य संयुक्ता शिष्या पप्रच्छुरादरात। अपने आचार्य को दंडवत करते हुए देखकर शिष्यों ने पूछा, आश्चर्य उन्हें पादुका के तोरण बनाए चप्पल का, और हमारे आचार्य ने दंडवत करते हैं, इसका रहस्य क्या है? शिष्याऊचुः अवमन्तुं जगत पूज्यम कल्पिताम तै दुरात्मभिः दृष्ट्वा पादुका मालाम किमेव भगवत कृतम। आपका अपमान करने के लिए उन्होंने ऐसा बात किया है और आप दंडवत करते हैं। देशिक उवाच कर्मावलंबकाः केचित् केचित् ज्ञानावलंबकाः अयम तो हरिदासानां पादरक्षावलंबकाः। सुंदर उत्तर देते हैं। कोई कर्मयोग के अवलंबन करते हैं, कोई ज्ञान योग के अवलंबन करते हैं। मैं तो वैष्णवों के हरिदासों के पादुका के अवलंबन करता हूँ। शिष्याऊचुः न हेते वैष्णवा नूनं यत्वां निन्दन्ति असूयया ततो नार्हन्ति सम्मानं कृतं साक्षात् प्रभविः। शिष्यों ने कहा, ये तो वैष्णव नहीं है जो आपकी निंदा करते हैं, तो आप उनकी सम्मान क्यों करते हैं? उन सम्मान के लिए योग्य नहीं है, वे अधिकारी नहीं है। देशिक उवाच मुखम वरदराजस्य वीथ्यामपि यदृच्छया ये दृष्टम सुखदेवात्र तेभ्यो नित्यम नमो नमः। जब वीथी में वरदराज का सवारी आता है तब उनकी मुख को एक बार जो भी देख लेता है उनके चरणों में मैं नतमस्तक हो जाता हूँ। एते ही वैष्णवानूनम कांची नगरवासिनः अन्यथात्रैव वासस्तु सुराणामपि दुर्लभः। परंतु ये तो वैष्णव कांचीपुर के निवासी है, निवासी होने से देवताओं के लिए भी दुर्लभ है कांचीपुर में वास करना, तो ये तो बड़े भाग्यवान है, प्रणाम के वंदनीय है। अनर्हं मां च विज्ञाय दुराचारेण संयुतां सहसा पावनं कर्तुम एभिरेवं कृतं न। मैं दुराचारी हूँ, मेरे में कुछ योग्यता नहीं है, ये सब जानते थे, इसीलिए मुझे पवित्र बनाने के लिए इन्होंने ये पादरक्षा का तोरण बांधा था। तो तेनैवोपकारेण वैष्णवत्वं विनिश्चितम् अव्याज करुणायां तु सुप्रसिद्धा ही वैष्णवा। देखिए ये साधु पर विचार कहते हैं, इन्होंने मुझ पर उपकार किया है, उपकार करना ही तो वैष्णवता है। तो वैष्णव तो निर्हेतु की कृपा से उपकार करते हैं, तो ये मेरे लिए पूजनीय है, क्या करें। तो श्री पराशर भट्ट के जीवन में भी ऐसा ही कहा गया है। पराशर भट्ट जब मंदिर में भगवान का दर्शन कर रहे थे तो किसी ने उनका निंदा करना शुरू किया। तब पराशर भट्ट ने उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त की उन निंदकों के सामने। तो लोगों ने पूछा, आपको वो निंदा कर रहे हैं, आप उनकी उसे कृतज्ञ मानते हैं उनको, और आप उनकी कृतज्ञ है, क्यों ऐसा?
तब पराशर भट्ट ने कहा कि मैं दुराचारी हूँ, मेरे दुर्गुण मुझ में अनेक है, परंतु मैं मुख खोल से भगवान के सामने नहीं कहता हूँ, ये मेरा दोष भी है। तो मेरे दोष को भगवान के सामने कोई कहे जो है तो मेरे लिए तो उपकारी है, तो उसके प्रति मुझे कृतज्ञ ही तो रहना चाहिए। इसी प्रकार का विचार है वहाँ भी। संत सब एक ही जैसे होते। सद्गुरुवाच आकर्ण्यदेशिकस्यैवं विनीतवचनं तदा सर्वेऽपि तस्य शिष्याश्च मुमुचुर्बाष्पमुत्तमम्। सभी शिष्य द्रवित हो गए उनके उत्तर देख सुनकर। शिष्याच सर्वेऽपि सद्गुरोः परमं क्षमां अदोष दर्शनं चापि प्राप्तु परम विस्मयम्। आचार्य के अदोष दर्शन, लोगों के दोष नहीं देखना, यह बड़ा गुण देकर वे आश्चर्यचकित हो गए। सर्वत्र भगवत लीला पश्यताम दृश्यताम तथा यह लोकेपि वान्यत भक्तानां किम अभूषणम्। जो भक्त भगवान की लीला को ही सब सर्वत्र देखता है, उसे अमंगल कैसे हो, उसे कौन अमंगल दे सकता है, कर सकता है। तेपि दुष्टा च सहसा पश्चातापेन संयुताः देशिकं शरणं प्राप्य स्व अपराधान निवेदयन्। तो जिन्होंने अपराध किया था वे अपने उनको एहसास हो गया अपनी भूल का, उन्होंने आकर आचार्य के चरणों में अपराध के लिए क्षमा याचना की। साधवो न प्रतीक्षन्ते ही अपराध क्षमापनम स्वयमेव शांता से सर्वत्र समदर्शी। परंतु ये साधु कि मैं आपने अपराध किया ही नहीं है तो मैं आपको क्षमा क्या करूं, ऐसे कहते हैं। कृत्वापराधम भक्तेषु यही कृतम न क्षमापनम तेषामि निरयेस्येव निवासः संभविष्यति। परंतु जो जिस वैष्णव के प्रति अपराध करता है उसके पास जाकर क्षमा याचना नहीं करता है, वह नरक लोक ही जाएगा। सर्वेषामपि पापानां प्रायश्चित्तं ही विद्यते हरिभक्त अपराधस्य प्रायश्चित्तं न विद्यते। शास्त्रों में सभी प्रकार के पाप के लिए प्रायश्चित्त कहा गया कि यह पाप किया है तो यह प्रायश्चित्त कर लो तो पाप से मुक्त हो जाओ। परंतु वैष्णव अपराध, हरिभक्तों का प्रति जो अपराध किया जाता है इसके लिए प्रायश्चित्त शास्त्रों में ही लिखा नहीं है, ऐसे श्री अन्ना कहते हैं। इनके वेदांत देश की तो प्रतिभा और वैभव तो वाचा में गोचर है। सो अन्ना ने उनके अनेक आत्मगुणों में से एक गुण को यहाँ पर प्रतिपादित किया है। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।